नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा पिछले तीन चार वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पीयूषम 10वीं कक्षा का जो पीयूषम है उसके सारे गद्य पाठ को मैंने पढ़ा लिया। मैंने उसको थोड़ा सा उसमें गति की तीव्रता रखी। कुछ मेरे मित्रों का कहना था कि आप जो है कि सर एक एक पाठ करके पढ़ाइए। देखिए, उसमें 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अगर यदि आता भी है तो उतना मैंने उसमें से बता दिया। अगर उतना ही आप लोग सिर्फ अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं उस वीडियो को, तो काम चल जाएगा। और मेरे 90% मित्र इसमें से ऐसे हैं आप लोगों में से जिन्होंने भी एसटीईटी की परीक्षा पास की है। उन लोगों को पीयूषम या तो स्मरण है पूरी तरह से, और बहुत सारे मित्र तो हमारे ऐसे हैं जो कि क्या कहते हैं, पीयूषम के शिक्षक हैं। ठीक है, उन्हें पीयूषम जो है कि हर एक लाइन हर एक पंक्ति याद है, स्मरण में है। तो मुख्य क्या है, तो 11th और 12th का, 11वीं और 12वीं का हमारे मेरे मित्र का एक ग्रुप है। वो भी संयोग से व्हाट्सएप चलाता हूँ, यूट्यूब पर भी, और उनका अपना एक पर्सनल चैनल भी है, उन पर भी वो पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे शिक्षक हैं वो। मैं यहाँ पर उनका नाम भी लेना चाहूँगा। वो सूरज मित्र हैं हमारे, वो अच्छे शिक्षक हैं। तो उनके ही ग्रुप पर किसी मित्र ने मेरा डाला हुआ था कि कौस्तुभ, ये मुझे पुस्तक मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो पुस्तक किसी तरह से मेरे एक मित्र ने मैं जिसके साथ दरभंगा में बीएड कर रहा था, विजय जी हैं हमारे मित्र, उन्होंने मुझे यह पुस्तक उपलब्ध कराया, कौस्तुभ। ठीक है, तो कौस्तुभ मैं आज आरंभ करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से मेरी यह विनम्र विनती है कि आप लोग कौस्तुभ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौस्तुभ जो है कि मैं एक दिन में प्रयास करूंगा एक पाठ पढ़ाने का। जो पाठ थोड़ा बड़ा रहेगा उसे मैं 2 दिन में पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जो है कि उसको पूरे आराम से पढ़ेंगे। कौस्तुभ 11वीं का और 12वीं का। ठीक है, 11वीं और 12वीं का पाठ हम लोग आरंभ करेंगे। मैं आज 12वीं कक्षा का पहला अध्याय है वह है क्या नाम है, किस पुस्तक का नाम है, कौस्तुभ, और पाठ का नाम है तपोवने ब्रह्मचारी। पाठ का नाम है तपोवने ब्रह्मचारी। ये तपोवने ब्रह्मचारी जो है स्वप्नवासव दत्तम से लिया गया है। आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो कि नाटक है, यह एक स्वप्नवासव दत्तम महाकवि भास की रचना है। ठीक है, महाकवि भास के 13 नाटक हैं। आप लोग भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, सबों को पता है भास के 13 नाटक हैं। उसमें से जो स्वप्नवासव दत्तम है, उस नाटक का यह प्रथम अंक है। ठीक है, स्वप्नवासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक का यह भाग है। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि इसमें इसके नायक, मैं कुछ पात्र परिचय आप लोगों को करा देता हूं कि इसमें से जो कि इस कहानी का, जो कि ये नाटक का जो नायक है, वो वत्सराज उदयन है, यानी कि वत्स देश के राजा हैं उदयन। ठीक है, और नायिका है इनकी पत्नी वासव दत्ता है। इनके मंत्री हैं योगंधरायण। ठीक है, और इनकी एक और पत्नी है, उनका नाम है पद्मावती। ठीक है मित्रों, और उसी पर से यह कहानी है। तो कहानी सुनते हैं कि ये है क्या, ये नाटक है क्या। नाटक के विषय में हम लोग और विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे। फिलहाल हम लोग पुस्तक पर चले आते हैं, पाठ पर चले आते हैं सीधे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो कहा क्या जा रहा है, ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। ठीक है, तब ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है, ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर यदि आप लोगों के पास पुस्तक हो तो आप लोग पुस्तक सामने रख लें, अन्यथा पुस्तक ये जो मैंने लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। तथा प्रविशति ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ठीक है, आश्रम है एक, आश्रम में प्रवेश करता है ब्रह्मचारी। ये नाटक है ना, तो एक्टिंग होगा इसमें। ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देख करके। ठीक है, ब्रह्मचारी कहां देखता है, ऊपर की ओर देखता है। ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देखकर। स्थितो मध्याह्नः, मध्याह्न हो गया है, लगता है मध्याह्न हो गया है। ऊपर की ओर देख करके एक्टिंग कर रहा है वो कि लगता है मध्याह्न हो गया है। दृढ़म अस्मि परिश्रांतः, दृढ़म अस्मि परिश्रांतः, मैं बहुत थक गया हूं। परिश्रांतः अस्मि, परिश्रांतः अस्मि, थक गया हूं। दृढ़म, बहुत अधिक, मैं बहुत अधिक थक गया हूं। ठीक है, ये कौन कह रहा है मित्रों, ब्रह्मचारी कह रहा है कि मैं बहुत अधिक थक गया हूं। कहां देख करके बोल रहा है, ऊपर देख करके।
अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, यहां पर किसी ना किसी स्थान पर अब मैं विश्राम करूंगा, किसी स्थान पर मैं क्या करूंगा, विश्रमयिष्ये, विश्राम करूंगा, मैं आराम करूंगा। ये कौन कह रहा है मैं आराम करूंगा, यहां पर ब्रह्मचारी कह रहा है। परिक्रम्य, घूम, सोने से पहले, विश्राम करने से पहले लोग देख लेगा, उसके लिए नया जगह है, ठीक है। तो परिक्रम, घूम करके देखता है। भवतु दृष्टम, भवतु दृष्टम, देख लिया, ठीक है, यहां सोने के लायक, विश्राम करने के लायक यह जगह है, मैं विश्राम कर लेता हूं। अभितः, अभितः तपोवनेन भवितव्यम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यहां पर। अभितः तपोवनेन भवितव्यम, अभितः, अभितः परितः सर्वतः, आप लोग जान रहे हैं। अभितः मतलब दोनों ओर, यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों ओर कहिए या चारों ओर कहिए, चारों ओर तपोवनेन भवितव्यम, चारों ओर तपोवन होना चाहिए। यहां पर सभी और दोनों ओर क्या होना चाहिए, जरूर से जरूर तपोवन होना चाहिए, तपस्या का, या तप, यहां पर लोग तपस्या करते होंगे। ये कौन विचार कर रहा है मन में, तो ब्रह्मचारी विचार कर रहा है मित्रों। फिर से सुन लीजिए एक बार। तथा प्रविशति ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक के ऊपर की ओर देख करके, स्थितो मध्याह्न, लगता है मध्याह्न हो गया है। दृढ़म अस्मि परिश्रांत, अब मैं बहुत थक गया हूं। अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, अब मुझे किसी स्थान पर विश्राम कर लेना चाहिए। परिक्रम, घूम कर, भवतु दृष्टम, देख लिया, सब ठीक है। अभितः तपोवनेन भवितव्यम, जरूर चारों ओर तपोवन होना चाहिए। तथा ही, क्योंकि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य विचकिता देशागत प्रत्यया, विश्रब्धम हरिणाश्चर, देखिए मेरे साथ उच्चारण करिए। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता, विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता, विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दया रक्षिताः, भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो, निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं भूधूमो हि बहवाश्रयः। ठीक है, इसको आप लोग बार बार 2-4 बार उच्चारण करेंगे। मेरे साथ एक बार और बोलिए। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिताः, भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो, संदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बहवाश्रयः। देखिए मैंने मित्रों यहाँ पर अन्वय करके भी इसका, इस श्लोक का मैंने अन्वय भी यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग अन्वय देख लीजिए। देशागत प्रत्यया अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरन्ति, सर्वे वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपा दया रक्षिताः, कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठं शन्ति दिशः अक्षेत्रवत्यः ही धूमो बहवाश्रयः इदं निसंदिग्धं तपोवनम। यानी क्या कि वो ब्रह्मचारी मन ही मन में विचार कर रहा है। देशागत प्रत्यय अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरन्ति, इस स्थान पर, मतलब जिस जगह पर वो ब्रह्मचारी देख रहा है, कह रहा है इस स्थान पर जो है क्या है, अचकिता हरिणा, मतलब अचकिता मतलब हो गया कि एकदम निश्चिंत होकर के, निश्चिंत होकर के, कौन, तो हरिण, विश्रब्धम चरन्ति, यहाँ पर जो है कि हरिण क्या कर रही है, चर रही है, घास चर रही है, एकदम निश्चिंत होकर के, उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का खतरा नहीं है कि मेरा यहाँ पर कोई शिकार कर लेगा या मुझे कोई मारेगा। निश्चिंत होकर के हरिण चर रही है, हिरण चर रही है। सर्वे वृक्षा पुष्प फलय समृद्ध विटपा दया रक्षिता, सारे वृक्ष पुष्प और फलों से समृद्ध हैं। सारे वृक्ष क्या हैं, पुष्प और फलों से समृद्ध हैं। विटपा दया रक्षिता, समृद्ध होने के साथ साथ क्या है कि दया रक्षिता, दया की भावना से रक्षा करने के योग्य हैं। कौन, इस स्थान के जो वृक्ष हैं, सारे वृक्ष क्या कर रहे हैं, तो समृद्ध हैं। किससे किससे समृद्ध हैं, तो पुष्प और फलों से समृद्ध हैं। किससे समृद्ध हैं, तो पुष्प और फलों से समृद्ध हैं। और समृद्ध होकर के वो क्या कर रहे हैं, दया रक्षिता, दया की भावना से क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम शन्ति दिशः अक्षेत्रवत्यः,
यहीं पर संति के बाद पूर्ण विराम हो जाना चाहिए। यहीं पूर्ण विराम हो जाएगा। कर कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम संति, यहां से अर्थ आएगा भूरे, गाय भी कैसी है तो भूरे रंग की, भूरे रंग की जो गाय हैं वो क्या कर रही है, यहाँ पर विचरण कर रही है, चर रही है, गाय भी चर रही है। कौन कौन चर रही है इस स्थान पर, हिरण चर रही है। कैसे तो चकिता हिरणा हरिणा, मतलब निश्चिंत होकर के चर रही है। और कैसे तो भूरे रंग की गाय चर रही है। दिशा अक्षेत्रवत्यः, दिशा अक्षेत्रवत्यः, किसी भी जगह पर खेत दिखाई नहीं दे रहा। अक्षेत्र, अक्षेत्रवत्यः, इस स्थान पर कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों खेत नहीं दिखाई दे रहा है, ही क्योंकि धूमो बहवाश्रयः, धूमो मन धुआं, इस चारों ओर पर क्या है, कई बहुत सारे धुआं, क्योंकि जबकि तपोवन है ना मित्रों, तो तपोवन है तो वहां पर क्या होगा कि हवन हो रहा है, हवन हो रहा है तो इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है उससे कि धुएं से चारों धुआं दिशाओं में चारों धुआं फैला हुआ है, इस कारण से खेत दिखाई नहीं दे रहा है। ही धूमो बहवाश्रयः इदम निसंदिग्धम तपोवनम, यह निश्चित तौर पर क्या है तो तपोवन है, यह निश्चित रूप से तपोवन है। ये कौन कह रहा है तो ये कह रहा है ब्रह्मचारी। ठीक है मित्रों, मैं एक बार फिर से दोबारा कर दूंगा, आप लोग आगे देखिए। अब ब्रह्मचारी फिर से कह रहा है यावत प्रविशामि, अब मैं प्रवेश कर जाता हूं। कहां पर तो तपोवन में। ये मन में विचार कर लिया निश्चित रूप से ये तपोवन है, मेरे लायक रहने लायक जगह है, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी प्राचीन युग में किसको कहा जाता था, वैदिक युग में जो शिक्षा ग्रहण करता था, वैदिक शिक्षा को ग्रहण करता था, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था मित्रों। तो ब्रह्मचारी क्या कर, तावत प्रविशामि, अब मैं प्रवेश कर जाता हूं। निश्चित रूप से ये क्या है, तपोवन ही है। प्रविश्य, प्रवेश करके, अये आश्रम विरुद्ध कलवेश जनः, अरे यह आदमी, किसी व्यक्ति पर उसको नजर गया, कोई किसी व्यक्ति को उसने देखा और कहा अरे अरे आश्रम विरुद्ध, यह तो आश्रम में रहने के विरुद्ध, खलवेश जनः, यह व्यक्ति जो है यह खलुएश जनः, खलवलेश जनः, खलवेश जनः, खलुएश जनः, यह व्यक्ति जो है आश्रम में रहने के लायक नहीं है। अन्य तो विलोक्य, दूसरी ओर देख करके, दूसरी तरफ देखता है, वो नाटक है ना, तो दूसरी ओर देखता है, कहता है अथवा तपस्वी जनो अप्यत्र, अथवा तपस्वी जनो अपि अत्र, अरे यहाँ अपि न भी तपस्वी जनः, यहाँ पर तो तपस्वी लोग भी हैं। दूसरी तरफ देखता है, एक तरफ तो देखा अरे ये तो आश्रम में रहने के लायक व्यक्ति नहीं है, ये आश्रम में कैसे है, ये ब्रह्मचारी सोच रहा है मन में। फिर दूसरे तरफ जब वो घूम के देखता है, कहता है अरे तपस्वी जनो अप्यत्र, यहाँ तो तपस्वी लोग भी हैं। निर्दोषम उपसरणम, यहाँ पर जाने में, इसके पास जाने में मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं है। निर्दोषम उपसरणम, मैं यहाँ पर इसके पास में जा सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है, तपस्वी हैं। अये स्त्री जनः, जब उसने देखा तपस्वी लोग को, तपस्वी के साथ क्या देखता, अये स्त्री जन, अरे यहाँ पर तो स्त्रियां भी हैं, महिलाएं भी हैं। कंचुकी चलता था, कंचुकी रहता, नाटक में कंचुकी हुआ करता था। कंचुकी यह स्वैरम स्वैरम प्रविशतु भवान, स्वैरम निश्चिंत होकर के, ठीक है, प्रविशतु प्रवेश करें, भवान आप निश्चिंत होकर के प्रवेश करिए। हे ब्रह्मचारी, आप इस तपोवन में निश्चिंत होकर के क्या करिए, प्रवेश करिए। सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम, सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम, यानी क्या, सभी लोगों के लिए, सर्वजन साधारण, सभी जन साधारण के लिए यह आश्रम है। मतलब सब लोग यहाँ करके रह सकता है, किसी के लिए ऐसा रोक छेक नहीं है कि आप नहीं आइए, आप नहीं आइए, ये आपके लिए आश्रम है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि तपोवन है। आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम में प्रवेश कर सकते। कौन कह रहा है, कंचुकी कर, स्वैरम स्वैरम प्रविशतु भवान, आप निश्चिंत होकर के प्रवेश करिए। सर्वजन साधारण आश्रम पदम, ये सभी लोगों के लिए, ये सभी जन साधारण के लिए यह आश्रम है। वासवदत्ता कहती है, वासवदत्ता आपको मैंने बताया था मित्रों, वासवदत्ता क्या है तो उदयनाचार्य की पत्नी है। ठीक है, उदयनाचार्य की पत्नी है। ये कहानी
थोड़ा सा पहले इसको पहले जो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़ लें, फिर मैं स्वप्न वासव दत्तम की कहानी, स्वप्न वासव दत्तम वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये स्वप्न में वासव दत्ता को देखते हैं कौन, तो उदयन जो है कि स्वप्न में देखते, क्योंकि आग लग गया है, आग उनकी पत्नी है और बहुत ही प्रेम करते हैं वो अपनी पत्नी से, ठीक है, पत्नी से प्रेम करते हैं। जब ये शिकार करने के लिए राजा गए हैं, शिकार करने के लिए, इसी कहानी में आप लोग पढ़ेंगे, इसी नाटक में ये बताता है, ब्रह्मचारी उसको बताएगा अभी, सबसे बात करेगा, सबको बताएगा कि क्या घटना है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो कान चुकी है, स्वयं स्वयं प्रविशतु भगवान, निश्चिंत होकर के आप प्रवेश करिए, सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम, यह सभी लोगों के लिए, सभी जन साधारण के लिए यह आश्रम है। वासव दत्ता कहती हम, अरे मतलब वासव दत्ता जो है कि मुंह छिपाती है, ठीक है, मुंह छिपा के कहती हम, अरे नहीं 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 नहीं, मतलब अपने आप को छिपाना चाहती, वो किसी के समक्ष जाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो वासव दत्ता है। वासव दत्ता क्या है, तो ये अफवाह फैल गया है कि वासव दत्ता जल करके मर गई है। वहाँ वासव दत्ता जो है अपना क्या कहते हैं कि वेश बदल करके वहाँ पर है, ठीक है, इसीलिए वो कहीं उसको लगता है कि कहीं ब्रह्मचारी हमको पहचान ना ले, इसीलिए अपना चेहरा वो छिपाना चाहती है। तो पद्मावती कहती है, अम्मो पर पुरुष दर्शनम परिहरत्यार्या, अम्मो, ठीक है, कहता है कि अरे पर पुरुष दर्शनम, दूसरे पुरुष का दर्शन, परिहरत्या आर्या, आर्या मतलब वासव दत्ता, ये जो राजकुमारी है, ये जो वासव दत्ता है, ठीक है, ये दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती हैं, दूसरे पुरुष को, यानी कि सोचिए मित्रों, पहले के जमाने में कैसी पत्नियां हुआ करती थी, दूसरे पुरुष को देखना तक नहीं चाहती थी, अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष का दर्शन तक करना उन लोगों के लिए पाप समझती थी वो अपने लिए। तो इसीलिए क्या कह रहा, जबकि वो क्या है, ब्रह्मचारी है बेचारा, ब्रह्मचारी को भी देखते हुए वो क्या कर रही है, अम्मो पर पुरुष दर्शनम परिहरत्यार्या। तो पद्मावती क्या कहती है कि ये जो हमारी आर्या है, ये दूसरे पुरुष का दर्शन करना नहीं चाहती हैं। भवतु सुपरिपालनीयः खलु मन्यासः, ये जो है कि जो भी हो, हमको यह जो है कि परिपालन करना चाहिए। किसको परिपालन करना चाहिए, हमारे पालन के योग्य, हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं, किसका, तो ये जो हमारी आर्या है, ये जो राजकुमारी है, ठीक है, इसको हमें पालन पोषण करने के लिए मिला है, मेरे धरोहर के रूप में है, ठीक है, धरोहर के रूप में रखी गई है वासव दत्ता, किसके पास, पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखी गई है, ठीक है। तो आगे देखिए मित्रों, आगे मैं इसमें लिख दूंगा, आप पहले थोड़ा सा कहानी पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या, कांचु किया भो, एक बार मैं, आप लोग एक बार इसको दोहरान रिपीट कर लीजिए, फिर मैं आगे इस कहानी को लिख दूंगा, तब आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि मैं मोबाइल में पढ़ूंगा, किताब मेरे में PDF डाउनलोड है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुस्तक मेरे सामने में आपका लिखा हुआ रहेगा, तब पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पर ही डायरेक्ट पढ़ा देता, आसानी रहती मुझे। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक रिवीजन कर लीजिए 1 मिनट में। तथा प्रवेशति ब्रह्मचारी, तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है, ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक के ऊपर की ओर देख करके, स्थितो मध्याह्न, लगता है मध्याह्न हो गया है, दृढ़मस्मि परिश्रांतः, मैं बहुत अधिक थक गया हूँ, अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, अब मुझे किसी स्थान पर विश्राम कर लेना चाहिए, परिक्रम में घूमकर, भवतु दृष्टम, जो भी हो, ठीक है, सब चीज देख लिया, सब ठीक ठाक है, अभितः तपोवनेन भवितव्यम, ये जो है कि चारों ओर तपोवन ही होना चाहिए, तथा ही, क्योंकि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा पुष्पफलैः समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूपो हि बहवाश्रयः। मैंने अन्वय कर दिया, देशागत प्रत्यया अचकिता हरिणा विश्रब्धम चरंती, यहाँ पर इस स्थान पर निश्चिंत होकर के, सारे भय को त्याग करके हिरण क्या कर रही है, चर रही है, घास चर रही है, सर्वे वृक्षा पुष्प फल है समृद्ध विटपा दया रक्षिता, सारे वृक्ष पुष्प फलों से समृद्ध हैं, ठीक है, पुष्प और फलों से समृद्ध है, और वो दया की भावना से सबों की रक्षा कर रही है। कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम संति, भूरे रंग की गाय क्या कर रही है, यहाँ पर चर रही है, गोकुल धनानि मतलब गाय रूपी धन क्या कर रही है, चर रही है। दिशा अक्षेत्रवत्या, इस स्थान पर खेत दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि धूमो बहवाश्रय, चारों ओर धुएं हैं,
बहुत अधिक धुआं है। इदम निसंदिग्धम तपोवनम, यह निश्चित रूप से तपोवन है। ब्रह्मचारी यावत प्रवेशामि, ब्रह्मचारी मन में फिर ब्रह्मचारी कहता तब प्रवेश कर जाता हूं। प्रविश्य घुस करके, अय आश्रम विरुद्ध खलवेश जन, अरे यह आदमी तो आश्रम के विरुद्ध, आश्रम में रहने के लायक नहीं है। अन्य तो विलोकित, दूसरी ओर देख करके, अथवा तपस्वी जनों अप्यत्र निर्दोषम उपसरणम, अरे यहाँ पर तो तपस्वी लोग भी हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ तपस्वी लोग भी हैं। निर्दोषम उपसरणम, इसके पास जाने में कोई पाप नहीं है, निर्दोष है ये, ठीक है। अरे स्त्री जन, अरे यहाँ तो स्त्रियां भी हैं। कांचुकी कहती है क्या, स्वयं प्रविशतु भवान, आप निर्बाध होकर के, मतलब भय त्याग करके प्रवेश कर जाइए। सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम, ये सभी लोगों के लिए यह आश्रम है, ठीक है। वासवदत्ता मुँह छिपाती है। अरे पद्मावती कहती है, अम्मो पर पुरुष दर्शनम परिहरत्यार्या, ये जो कि आर्या हैं, यानी कि जो आर्य पुत्री हैं, ठीक है, ये क्या है, दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती है। भवतु सुपरिपालनीय, ये मेरे द्वारा क्या है, पालनीय है, रक्षा के योग्य है, ये मेरे धरोहर के रूप में है। खलु मन्याश, ये मेरे लिए क्या है कि रक्षा के योग्य है, धरोहर के रूप में है, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं हम लोग